ये सारा किया धरा, ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग उस राजवीर की थी। आप लोगों को ये पता था और फिर भी आप में से किसी ने कुछ नहीं किया और वो अब भी अरेस्ट नहीं हुआ। शौर्य पुत्र, तू यही बात लेके बैठा है? मैंने तुझे समझाया ना कि मैंने राजवीर को अरेस्ट क्यों नहीं करवाया। मेरी बाइक की कीज यहाँ पर रह गई है कहीं पर। बाइक की कीज? तुम बाइक लाए थे? थैंक यू। तुमने मेरी हेल्प की, मेरी जान बचाई। राजवीर, थैंक यू पुत्र, तुमने मेरी बेटे की जान बचाई। थैंक यू सो मच राजवीर, तुमने करण की जान बचाई। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि थैंक यू काफी नहीं है। तो राजवीर ने हम सबके लिए किया, इस पूरे परिवार के लिए किया है, उसके लिए थैंक यू काफी नहीं। इसने सिर्फ करण की जान नहीं बचाई, इसने शौर्य की भी जान बचाई। अगर राजवीर रूम के अंदर टाइम पर नहीं आता तो उस गुंडे ने ऑलमोस्ट शौर्य को स्टैप कर दिया था। राजवीर की वजह से शौर्य बचा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ये मोमेंट इसलिए हम लोगों को दिया है ताकि हम लोग सारी नेगेटिविटी, सारी लड़ाई झगड़ा सब भूल जाएं। राजवीर का एहसान है इस परिवार पे, जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। राजवीर, पिता कैसी है? ये आप इनसे पूछिए, इनका नाम ले लेकर परेशान कर दिया है मुझे, तो इन्हें ही पता होगा। मिल गई चाबी? हाँ, यही है चाबी। थैंक यू। राजवीर, आप लोग मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? धुएं से ना आप सबका दिमाग खराब हो गया है। प्रीता पीता पीता, अरे नहीं है पीता। गिरीश, सबके रूम में ना नींबू पानी भेजो, इन सबका दिमाग ठंडा हो जाए। माँ, हाँ? अब प्रीता जी कैसी हैं? ये क्या पुत्र, अभी आराम कर रही है, देख के आई मैं। अरे राजवीर पुत्र, पलकी आ गई क्या? पलकी को मैं वहां से ले आया, उसे घर भी ड्रॉप कर दिया, वो बिल्कुल ठीक है और सेफ भी है। वैसे राजवीर पुत्र, एक बात बोलूं, तुम्हें ना लूथरा हाउस नहीं जाना चाहिए था। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, नहीं कोई और होता ना तो तुम्हें अरेस्ट करवा देता। प्लीज मैं सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, राजवीर को अरेस्ट मत करवाइए, वो बच्चा है। वो लोग भी वही कर रहे थे जो बाकी लोग करते, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी किस्मत अच्छी थी। मतलब? चल वो सब छोड़, पर तू बताएगा क्या हुआ? तेरी शक्ल पे ये निशान क्या हुआ? कल बात करते हैं।
कभी कुछ बताता नहीं है। पूछ क्या तो। करण, सजदा तेरा सजदा तुम कह रहे थे कि उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा था। हाँ। क्यों कोई उसको मारना चाहेगा? नहीं है प्रीता, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है। कोई तो था जो प्रीता का गला दबाने की कोशिश कर रहा था। कौन था वो? प्रीता से तो मैं मिला था, ये बात तो पक्की है। प्रीता को कोई मारने की कोशिश कर रहा था, उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। ये मेरा वहम हो सकता है, लेकिन प्रीता मेरा वहम नहीं हो सकती। मुझे पक्का पता है कि मैं उससे मिला था, उससे बात की थी मैंने, वो मेरे सामने थी। थैंक यू कि आपने मेरी जान बचाई। चल मेरे साथ, चल। अरे मासी, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? I mean, अब जो काम करने आया हूँ वो काम किए बिना मैं नहीं जा सकता। राजवीर, प्रीता कैसी है? राजवीर प्रीता को जानता है। उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन प्रीता के साथ में तो है। अगर मुझे प्रीता को इस रात के अंधेरे से, इस कोहरे से बाहर निकालना है तो मुझे राजवीर तक पहुंचना होगा। प्रीता को इस कोहरे से बाहर निकालना होगा, उसके चेहरे से कोहरा हटाना होगा।
लेकिन राजवीर इस प्रीता को कैसे जानता है? कुछ तो है। प्रीता मेरे आसपास है लेकिन मेरे साथ में नहीं है। अगर मुझे प्रीता को अपनी जिंदगी में वापस लाना है, इस घर में वापस लाना है, तो मुझे कुछ भी करके राजवीर से मिलना होगा। प्रीता मुझसे दूर नहीं रह सकती। नहीं, मुझे प्रीता तक पहुंचना होगा। कुछ भी करके मुझे प्रीता तक पहुंचना होगा। और अब कोई ताकत नहीं है जो मुझे और प्रीता को एक साथ मिलने से रोक सकती है। लेकिन अगर मुझे प्रीता को इस घर में और अपनी जिंदगी में वापस लाना है तो इस राजवीर तक पहुंचना होगा। मासी, आप? हाँ, पानी पीने के लिए आई थी। Oh God, I'm so sorry, मैं आपके रूम में पानी रखना ही भूल गया। नहीं, पानी रखा था, खत्म हो गया था। मासी, आप ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी माँ ठीक बोल रही थी, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। ऐसे ही मैंने सृष्टि की बात नहीं मानी और तेरा साथ दिया। क्या बात? यही मुंबई ना आने की बात। सृष्टि नहीं चाहती थी ना कि तू मुंबई आए, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी, मैंने तेरा साथ दिया क्योंकि मुझे लगा कि तू यहाँ आकर अपने करियर के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलत किया। सृष्टि की बात मान लेनी चाहिए थी। मासी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि राजवीर तुझ में इतना गुस्सा है, तुझ में इतना गुस्सा है कि तू एक बात को इतना लंबा खींचेगा। कितने टाइम तक उस शौर्य के पीछे पड़ा रहेगा, उससे बदला लेता रहेगा, उसे सबक सिखाने की कोशिश करेगा। हाँ, सच्ची तुझ में इतना गुस्सा है, तेरे दिल में इतनी बदले की भावना है कि तू उसकी पार्टी में उसकी पार्टी खराब करने के लिए पहुंच गया। तू भूल गया है क्या हम मुंबई क्यों आए थे? तुझे करियर बनाना था, कुछ करना था, अच्छी जॉब चाहिए थी, है ना? लेकिन तू यहाँ आकर क्या कर रहा है? तू तो जब से आया तो दुश्मनी ही कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि तू यहाँ पर दुश्मनी निभाने के लिए आया था। जब से आए ये शौर्य के साथ जो तेरी बच्चों वाली फाइट चल रही है ना, इसे खत्म करो। कब खत्म करोगे? उसकी पार्टी में पहुंच गया, तूने मुझे नहीं बताया, अपनी मासी को बिना बताए, और मैं परेशान होकर पलकी से पूछ रही थी। कितनी मिन्नतें मांगी मैंने उसकी, कस्में दी, फिर जाकर उसने मुझे बताया कि तू शौर्य की पार्टी में उसकी पार्टी खराब करने के लिए गया है। तो वो बचाने के लिए तेरे पीछे पीछे आई और फिर देखा ना तूने क्या हुआ, कितनी मुश्किल हुई। मासी, क्यों कर रहा है ऐसे? बंद करेगा अब ये लड़ाई? मासी, ये कोई बच्चों वाली फाइट नहीं है। शौर्य ने गलती की और एक बार नहीं बार बार की है, और उसे ऐसे कैसे जाने दूं? उसे उसके गलतियों की सजा देनी पड़ेगी ना। हाँ भाई, तू सही, मैं गलत हूँ। तू गलतियों की सजा दे, मत मान मेरी बात। ऐसा करती हूँ कि मैं ही जाती हूँ शौर्य के घर, जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ कि प्लीज अपने बेटे को समझा लीजिए कि वो ही झगड़ा खत्म कर दे, क्योंकि हमारा बेटा तो हमारी बात नहीं सुनता है। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं। ओ गॉड, अगर माँ वहाँ चली गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मैं अपनी माँ का इंसाफ कैसे लूँगा? इनके साथ जो गलत हुआ है उस गलत का हिसाब कैसे करूँगा? नहीं नहीं, माँ के लिए मुझे ये लड़ाई यहीं ख़त्म करनी होगी, सो दैट माँ उनके घर ना जाए। ओके मासी, ठीक है,
अब आप कह रही है ना, तो मैं शौर्य से लड़ाई नहीं करूंगा। आज के बाद नो फाइट है, पक्का। कभी लड़ाई नहीं करेगा, चाहे वो कुछ गलत भी करे, तब भी लड़ाई मत करना। माफ करो अब ये लड़ाई। हाँ, मुझे पता था कि तू मेरी बात मानेगा भी और समझेगा भी। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अब समझ में आई ना तुझे बात? चलिए अब आप सो जाइए, आराम कीजिए। अब आ जाइए मुझे नींद। अब मैं लूथरा हाउस कभी नहीं जाऊंगा। मैं दूरी बनाकर रखूंगा और जो भी मुझे करना है बिजनेस के हद में करूंगा। जिस मकसद से मैं इस शहर में आया था, मैं वो मकसद पूरा करूंगा और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ मिस्टर लूथरा की बर्बादी में रखूंगा। और लूथरा फैमिली, बड़ी माँ, दादू, जब भी उनसे मिलता हूं ना तो दिल में कुछ होता है, कुछ इमोशन सा जाग जाता है। राजवीर, थैंक यू पुत्र, तुमने मेरी बेटे की जान बचाई। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ये मोमेंट इसलिए हम लोगों को दिया है ताकि हम लोग सारी नेगेटिविटी, सारी लड़ाई झगड़ा सब भूल जाएं। राजवीर का एहसान है इस परिवार पर, जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। नहीं, मैं दोबारा उनसे नहीं मिलूंगा। अब मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ डैड नहीं, मिस्टर करण लूथरा की बर्बादी। नानी, 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 आप ठीक हो ना? न्यूज़ देखी मैंने, आग लग गई थी घर पे। हाँ पुत्र, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। इतनी आग लग गई थी आउट हाउस में, करण फंस गया था, उसे राजवीर ने बचाया। तू कहाँ थी? हनी, आई एम वेरी सॉरी। मेरी कुछ फ्रेंड्स आई थी ना इस पार्टी में, तो उन्हें ड्रॉप करने गई थी बाहर तक। पर एक फ्रेंड का बर्थडे था तो उसने बोला प्लीज घर पे आ जा, केक कटिंग करेंगे फिर चले जाना। मुझे लगा नॉर्मल सेरेमनी है, थोड़ी देर में जाके आ जाऊंगी, बट वहाँ जाके न्यूज़ देखी घर में आग लगी है। बहुत डर गई थी नानी। आई एम सॉरी नानी, मुझे नहीं जाना चाहिए था ना, सॉरी। कोई बात नहीं पुत्र, कम से कम तू वहाँ सेफ थी, है ना? ये फिक्र तो नहीं थी ना हमें। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, सब ठीक हो गया। अब टेंशन मत कर। जा मम्मा से जाके मिल ले, बहुत फिक्र कर रही थी। जा। सुबह सुबह कहाँ जाया जा रहा है? बस तैयार हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा है तैयार हो रहा है तो। really? तो मुझे भी दिख रहा है तू तैयार हो रहा है। आंखें हैं मेरी, आंखें अच्छी काम करती हैं, भगवान ने तो खूबसूरत आंखें दी हैं। दिल का, नियत का, दिमाग का, सबका दिखता है। मुझे ये बता कि इतनी तकलीफ के बावजूद भी तू जा रहा है, इतनी दर्द हो रही है फिर भी जा रहा है, ऐसी हालत है फिर भी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। तुझे इस बारे में नहीं पता? इंपॉर्टेंट मीटिंग? अच्छा, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट कर सकता? जाना जरूरी। तू मुझे बता रहा है कि क्या स्किप कर सकता, क्या नहीं कर सकता, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तू भूल गया तो मैं बता देता हूँ, हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं और एक ही कंपनी चलाते हैं। तो मुझे मत बता तू क्या इंपॉर्टेंट। इस मीटिंग के बारे में वाकई तुझे नहीं पता, स्किप नहीं कर सकता, जाना जरूरी है, मैं निकलता हूँ। अच्छा एक मिनट, जो चीज भी तुझे खुश करे मुझे खुशी देती है, तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तू जहाँ जाना चाहता है जा, सिर्फ एक चीज, एक तो फोन अपने पास रखना और दूसरा जाने से पहले सबके साथ नाश्ता करके जाना। सब लोग चिंता कर रहे हैं तेरी। ओके? मुझे भूख नहीं है। आई एम सो ग्लैड कि तुझे मेरे जैसा भाई मिला। I mean, मुझे तेरे जैसा भाई मिला। पहले वाला भी अच्छा था। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ करण के मुझे तेरे। मैं चलता हूँ, अभी देर हो रही है। बाय बाय, I'll see you in the evening. I'll see you in the evening तो ठीक है, जवाब अब भी देकर नहीं कह के गया कहाँ है? मुस्कुरा रहा है, इतना काफी है। ओए कैच,
देखा, मैंने तुझे बोला था ना कि तू क्रिकेटर है, पर पता नहीं तू क्यों नहीं समझता इस चीज को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, वो कभी कभी हो जाता है, गलती से पकड़ लिया था। अच्छा ठीक है, ये बता कि कल क्या हुआ? I mean, तू लूथरा हाउस गया था ना? हाँ, I mean, मतलब वहां पर आग के अलावा तूने कुछ किया? तू शौर्य को बर्बाद करने गया था ना वहां पर? हाँ किया, बट मैंने मासी को प्रॉमिस किया है कि मैं शौर्य से कोई लड़ाई नहीं करूंगा, उसे कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मन नहीं मान रहा यार। मैं कैसे उसे जाने दूं? एटलीस्ट तब तक तो मैं उसे नहीं जाने दूंगा जब तक वो सॉरी नहीं। मासी, इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला? मुझसे जो प्रॉमिस किया वो झूठा था? मोहित तू बाहर जा। हाँ। मासी, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं कहा। अरे मैं तो मोहित से झूठ कह रहा था। अब मैं उसे कैसे कह दूं कि मैंने कुछ नहीं किया, बिना कुछ किए पीछे हट गया? नहीं बोल सकता ऐसे मासी। क्या मतलब? अरे मासी आप नहीं समझेंगे, वो ना लड़कों में एक ईगो होता है। अब मैं उसे ऐसे कह दूंगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया ना, तो मेरा थोड़ा सा ईगो लो हो जाएगा, वो प्रॉब्लम है। अच्छा वो बात है। मतलब उसके सामने तुझे अपना स्टाइल रखना है, लेकिन प्रॉमिस तो नहीं तोड़ेगा ना? मासी को तो सच ही बोला था ना? फिर ठीक है। हाँ माँ। मासी, हाँ मासी। अरे लगता है राजवीर अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है, इसलिए उसके मुंह से मेरे लिए माँ निकल गया। सृष्टि को बहुत मिस कर रहा है ना? बहुत दिन हो गए, अपनी माँ की याद आ रही होगी, इसीलिए तेरे मुंह से माँ निकल गया। एक बात कहो, जब तक सृष्टि यहाँ नहीं आती ना, तब तक तू मुझे ही माँ बुला ले। हाँ, तो मैं भी तो मासी हूँ, मासी भी माँ ही होती है, माँ सी। अब से तू मुझे ही माँ बुलाना, हाँ? बुला माँ। राजवीर, तुझसे कोई मिलने आया, मतलब मिस्टर लूथरा मिलने आया तुझसे। लूथरा? वो कल वो लूथरा ही थे ना? अरे मैंने तुझे बताया नहीं है कि मैं जब वो आग में फंस गई थी और मुझे लगा कि अब तो मैं बच ही नहीं पाऊंगी, तो वहां पर ना मेरे साथ वो एक मिस्टर लूथरा भी थे, और उन्होंने जो मुझे बचाने की कोशिश की है, मेरी हेल्प की है और मुझे बचाया भी है, मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर वो आए हैं ना, तो मुझे खुद जाना चाहिए और उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। मतलब उन्हें थैंक्स तो बनता ही है। ही इज अ ग्रेट मैन। मैं देखती हूँ। मासी, करण, करण कॉफी लाई हूं, आ जाओ साथ में पियेंगे। करण,
करण, करण, यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया होगा? कॉफी लाई थी, सोचा साथ में पियेंगे। कहाँ जा सकता है? मुझे प्रीता के पास जाना है। प्लीज एक बार प्रीता के पास जाने तो मुझे। कहीं कहीं प्रीता को ढूंढने तो नहीं गया? यहाँ तो कोई नहीं है। कमाल होते हैं कुछ लोग। कह रहा हूं कि मिलने आया हूं, फिर भी दरवाजा बंद कर दिया। अरे कहीं बाहर ही तो नहीं खड़े हुए? ये बच्चे भी ना कम से कम अंदर तो बुला लेते। ओह, न्यूज़ पेपर भी रास्ते में पड़ा हुआ है। मासी, क्या हुआ? मासी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं दरवाजा खोल रही हूँ। अरे आपको नहाने जाना था, आप चलिए। अरे तो दरवाजा तो खोलने दे। मासी आपको मंदिर जाना है, आप चलिए चलिए मंदिर जाना है मुझे दरवाजा तो खोल। मुझे थैंक्स बोलना था ना, मैंने तुझे बोला। अरे मासी वो कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं पर है। हम उन्हें बिठाएंगे, अच्छे से चाय वाय पिलाएंगे, उनका ख्याल रखेंगे। आप जाके शार ले लीजिए ना। वैसे भी मुझे निकलना है मासी, फिर मैं लेट हो जाऊंगा, आपको लेकर नहीं जा पाऊंगा। नहीं मंदिर जाना है आपको मुझे और मैं लेट हो रहा हूँ। मासी आप जल्दी से जाके शार ले लीजिए ना प्लीज। चलिए चलिए जल्दी आइए। अरे दरवाजा तो खोलो, कोई हो ना। मैं खोल दूंगा। हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। हाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?